नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक कहावत है, छाछ तो बोला ही बोला, साथ में बोली छलनी भी, जिसमें 72 छेद। कल मैंने एक सेशन किया था और मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जो लोग जवाब देने के लायक हैं या जिन लोगों को जवाब देना चाहिए वो तो देश छोड़ कर भाग गए हैं या किसी बिल में घुस गए हैं। छोड़ दिया है कुछ उन लोगों को बोलने के लिए जिनकी चवन्नी की भी औकात नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जिनके बारे में कहा जाता है बूम बूम अफरीदी, अगर मेरी राय शाहिद अफरीदी के बारे में ली जाए तो मैं ये कहूंगा कि ये शाहिद अफरीदी पहले भी तुक्केबाज था, क्योंकि क्रिकेट के साइंस में, क्योंकि आज तक तो आप लोग शाहिद अफरीदी को एज ए क्रिकेटर ही जानते होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं शाहिद अफरीदी का वो चेहरा जो शाहिद अफरीदी को जिहादी शाहिद अफरीदी बनाता है, और एक ऐसी घटना जो बताती है कि इसका आतंकवाद के साथ कितना गहरा संबंध है। तो क्रिकेट के साइंस में हम बात करें तो पहले जब कोई मुझसे बात करता था तो मैं कहता था कि भाई चूंकि क्रिकेट के प्रति हर भारतीय की अपनी समझ है, क्रिकेट भारत में एक धर्म जैसा है, तो ये पहले भी तुक्केबाज था। मतलब क्रिकेट इसको पहले भी नहीं आता था, आधा अधूरा ये क्रिकेटर था, लेकिन वर्तमान में ये चला है इमरान खान 2.0 बनने। मैं आपको बता दूं, भले ही ये कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन अगर ये एक क्रिकेटर से राजनेता बनने की जो इसकी चाहत अचानक से पैदा हुई है ना, पाकिस्तान में राजनेता बनने का एक ही पैरामीटर है, भारत के खिलाफ बोलो, आतंकवाद को पनाह दो, फौज के अफसरों के सामने सलूट मारो, एक ना एक दिन आपको कोई राजनीतिक मुकाम मिल ही जाएगा। इसी क्रम में यह शाहिद अफरीदी भी आगे बढ़ चुका है। शाहिद अफरीदी ने पहलगाम हमले, जब पूरी दुनिया बहुत दुखी है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि हाँ भाई बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये लोग, क्योंकि चोर तो मुसेरे भाई होते हैं ना, इन्हीं के तो भाई हैं वो सारे, और वास्तव में इसका तो भाई आतंकवादी ही है। तो हालांकि उसको 72 हुरों से मिलवा दिया है बीएसएफ ने, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस आदमी का एक ऐसा बयान सामने आया है जो इस आदमी को इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि इन लोगों की सोच किस किस्म की घटिया है। देखिए साहब, क्या कहा शाहिद अफरीदी ने। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और शाहिद अफरीदी ने कहा कि जहां आतंकवादी हमला हुआ था वहां 8 लाख सैनिक हैं, क्यों कोई फौजी लोगों को बचाने नहीं आया। जैसे इनके यहां जाफर एक्सप्रेस को बचाने के लिए 1 मिनट में सेना पहुंच गई थी और जाफर एक्सप्रेस में मालाओं सज गई थी। शर्म करो, लिहाज करो, ठीक है, अपने घर भी झांक लिया करो कुछ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास क्या बोले, है ना, अपना घर इनसे रखाया नहीं जा रहा। और जाफर एक्सप्रेस में क्योंकि 1 मिनट में पाकिस्तान की फौज पहुंच गई थी, और उसके बाद पाकिस्तान की फौज इतनी अच्छी है, एक सिंगल घटना नहीं हो रही है, ना तो बलूची इनको बम फोड़ रहे हैं, ना इनको रेल में बिठा रहे हैं, ना इनकी रैलियों में बम फोड़ रहे हैं। इतने शांतिप्रिय ये लोग हैं। 8 बचाने नहीं आया, खुद ही ब्लंडर करते हैं, खुद ही लोगों को मरवाते हैं और फिर खुद ही कहते हैं कि वो जिंदा है। ये भाषा एक इंसान की नहीं है, ये भाषा एक इंसान की नहीं है, ये भाषा या तो एक राजनेता की है जो पाकिस्तान में निकम्मे राजनेता हैं, या तो उनकी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, या ये राजनेता बनने के फिराक में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन शाहिद अफरीदी के बारे में जब आप सर्च करने चलोगे तो पता चलेगा कि एक व्यक्ति जिसे क्रिकेटर के तौर पर भारतीय लोग बड़ा सम्मान देते हैं। देखिए, खेल जो है, खेल को खेल की भावना से देखते हैं हम लोग, तो वो बात अलग है। भारत पाकिस्तान का मैच होता तो मोहसिन रजा कहता है कि 2 न्यूक्लियर पावर के बीच में मैच चल रहा है। इनकी सोच किस लेवल की है, इन्हें हर जगह अपनी औकात दिखाने का शौक है, हर जगह अपनी औकात दिखाने का शौक है। ये बीमारी होती है कि अपने आप को बिना इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील करना, ये करते हैं और इतने बुरे डरे हुए हैं कि आपको पता ही है कि इनको 24 घंटे ये खबर धक 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 दिल कर रहा है कि पता नहीं किस रास्ते से भारत आ जाएगा और तुमको तबाह कर देगा। इनके इस बयान जो आया तो ऑब्वियस बात है खलबली होनी पक्की थी और सबने क्रिटिसाइज किया। और सामने आए एक और क्रिकेटर शिखर धवन की बातों के कुछ अपने मायने हैं, जरा समझिए। कारगिल में भी हराया था, कारगिल तो छोड़ो, कहां नहीं पीटा तुम्हें, 48 में पीटा तुम्हें, 65 में पीटा, 71 में पीटा, 99 में पीटा, मार भूल गए तुम, मार भूल गए। 65 में तो अगर 3 जाट रेजिमेंट लाहौर तक पहुंच गई थी, वो तो भला हो कि हम थोड़े शांति प्रिय लोग हैं, 3 जाट लाहौर तक पहुंच गई थी, थोड़ी देर में लाहौर पर कब्जा हो जाता। तुम्हारी औकात चवन्नी भर की नहीं है, बोलने का तुम्हें लिहाज नहीं है, हया बेशर्मी की सारी लिमिट तुमने पार कर रखी है। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, अब क्या करें, इंसान अपना पड़ोसी तो चुन नहीं सकता ना। ये निकम्मा हमारा पड़ोसी हमें मिल गया है। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की पे दिमाग लगाओ, दिमाग हो तब ना। रही बात तरक्की की, तरक्की और इस पाकिस्तान देश का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। अगर तरक्की और पाकिस्तान में कोई संबंध स्थापित करोगे तो शून्य निकलेगा, ठीक है। @शाहिद अफरीदी ऑफिशियल, हमने हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। इन सब होने के बावजूद लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी आई कि आखिरकार शाहिद अफरीदी ऐसा, मतलब भाई जो लोग अंदर से जानते हैं वो तो जानते हैं कि ये सभी एक जैसे हैं,
ये सभी एक जैसे हैं। एक हमारे यहाँ कहावत है कि लंका में सब 52 गज के ही होते हैं, तो ये तो सभी एक जैसे हैं। मेरे प्यारे साथियों, 37,000 रजिस्टर्ड मदरसे हैं पाकिस्तान में और इतने ही होंगे अनरजिस्टर्ड, और हर मदरसा एक ही काम कर रहा है, जिहादी निकालने का। मेरा कहने का मतलब है भारत, मैंने कल भी इस बात को कहा था कि भारत को ना आतंकवादी नहीं, भारत को तो कार्रवाई करनी चाहिए उस नल के खिलाफ जिस नल से ये जिहादी मिलिटेंट, ये आतंकवादी निकल रहे हैं। मिलिटेंट शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि भारत सरकार भी क्रिटिसाइज कर रही है, मिलिटेंट थोड़ी है, पक्के आतंकवादी हैं, कि उस नल को बंद करना होगा। अगर वो नल बंद नहीं करी तो इतने मदरसे पाकिस्तान में हैं, अगर एक जिहादी एक मदरसे निकाला तो 100 साल तक ये भारत के खिलाफ जिहाद, जिसका अर्थ इन्हें नहीं पता है। मेरी बात और सुनिए, मैं आपको बता दूं कि जिहाद का तो क्या जानते हैं, चवन्नी भी नहीं जानते जिहाद होता क्या। जिहाद पहले आत्मा से होता है, आप पढ़िए, जिहाद पहले अपनी आत्मा से होता है। जिहाद बना मानवता के लिए, मानवता का सरमूल नाश करने के लिए, जिस पर आतंकवादी उतरे। हालांकि इतनी भी इनकी औकात नहीं है कि सरमूल नाश कर दे, इनका इलाज होना पक्का है और इलाज होगा भी इनका। तो इसका मतलब 37,000 मदरसों में से अगर एक जिहादी निकला हर साल, 100 साल तक ये जिहाद कर सकते हैं। ऐसा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑब्वियस बात है तबाह तो इनको होना है, लेकिन हमें समस्या इस बात से कि अरे तो हमने कोशिश तो बहुत की इनसे कि व्यापार बढ़ाया, बातचीत करी, लेकिन इन्होंने एक ही राग अलाप कर रखा कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद चाहिए, तो भाड़ में जाओ हमारी तरफ से। अरे पर कम से कम हमें तो शांति से रहने दो। वही बात है, अपना पड़ोसी हम चुन नहीं सकते, एक निकम्मा पड़ोसी हमारे पल्ले पड़ गया है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि ये जो क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, ये बदनाम क्रिकेटर है। बॉल टेम्परिंग देख रहे हो, ऐसा लगा जैसे सेब खा रहा हो। बॉल, क्रिकेट जो होती है, क्रिकेट में बॉल को अगर डैमेज कर दोगे तो वो खेल को प्रभावित कर सकती है। बॉल टेम्परिंग कर रहा है। दानिश कनेरिया जो पाकिस्तान की टीम में एकमात्र हिंदू क्रिकेटर थे, उन्होंने कहा था कि मुझे कई बार इस शाहिद अफरीदी ने इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करने की दबाव इसने बनाया था। साथ में चाहे फैन से झगड़ा करना हो, यूनिस खान ने 2009 में कहा था कि मेरी कप्तानी गई तो यही वो आदमी था जो सारे खिलाड़ियों के पास कुरान लेके घूम रहा था कि शपथ लो, कसम खाओ, मुझे कप्तान बनाओगे। तो क्रिकेटर ये आधा अधूरा है, राजनीति तो ये क्या ही करेगा। क्रिकेटर आधा अधूरा, दिमाग इसमें आधा अधूरा, राजनीति इसकी आधी अधूरी। अच्छा, एक बात अभी मैं आपको बता दूं कि इसका कुछ दर्द और किस लिए भी निकल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो शाहिद अफरीदी है, इसका चचेरा भाई था शाकिब अफरीदी। शाकिब अफरीदी एक आतंकवादी संगठन था, हरकतुल अंसार। ये हरकतुल अंसार जो आतंकवादी संगठन है, ये बाद में लश्कर तैयबा में शामिल हो गया था। हरकत उल अंसार का कमांडर था जो बाद में लश्कर तैयबा ना, मतलब लश्कर तैयबा में मर्ज हो गया था ये संगठन। इन्होंने इसको 2003 में बीएसएफ ने 72 हुरों से मिलवाया। ये आया, इसको अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ और बीएसएफ ने इसको ठोक दिया। पता चला कि ये जो शाकिब अफरीदी है, ये शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था। और कौन है ये अफरीदी, मैं आपको बता दूं। 1947 में जब पाकिस्तान की सेना कबीलाई भेष में घुसी तो ये अफरीदी जनजाति के ही लोग थे जो झगड़ा करने के लिए आए थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि बेवकूफ़ी इनके खून में है। ठीक है, ये जो इसको चीज़ है ना। अच्छा, एक बात और सुनिए, एक बात सुनकर आपको हंसी आएगी। जब इससे पूछा गया कि भाई तुम्हारा तो भाई था शाकिब अफरीदी, तुम्हारा कज़न था, फर्स्ट कज़न जिसको बोलते हैं, तो इस आदमी ने ऐसा बयान दिया जिसमें तुम हंसी आएगी, आनी भी चाहिए, क्योंकि इनके बारे में क्या कहें। कहा कि मुझे नहीं पता मेरे कितने कज़न हैं। माशाअल्लाह, शाबाश। कोई आदमी ये कह दे कि मुझे नहीं पता मेरे कितने भाई बहन हैं, इस बात का आप अर्थ लगाइए, सोचो इस बात को। ये क्या है, इस मतलब आप बता, मतलब मैं क्या बोलूं यार इस बात के लिए। खुल के बोल दूंगा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसने कहा कि मुझे नहीं पता मेरे कितने कज़न हैं, और शाकिब अफरीदी इसका एक कज़न था जो 2003 में अनंतनाग में, जिसको बीएसएफ ने 72 हुरों से मिलवा दिया था कि जाइए मुलाकात कीजिए। ठीक है, और एक कमांडर था, किसका, ये कमांडर है शाकिब हरकतुल अंसार का, जो बाद में लश्कर तैयबा में मर्ज हो गया था। ये अफरीदी जनजाति के ही लोग थे जो हमला करने आए थे। मेरे प्यारे साथियों, कश्मीर में दाखिल हुए और उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के अफसर जो मेजर जनरल अकबर खान था, इसकी सहन थी। खान ने अफरीदियों नेतृत्व में ही अफरीदियों ने कश्मीर पर हमला किया था। बताया जाता कि ट्रक में भरकर आए, महिलाओं से बलात्कार किया, धन की खूब लूटपाट की, और लूटपाट करने के बाद ये चले गए। बाद में सारा पैसा जो है ये पेशावर ले गए थे। ये है इन अफरीदियों की सच्चाई। क्यों हमारे मुंह में उंगली देके उगलवाना चाहते हो? अरे हम चुप रहते हैं कि जाने दीजिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहते जब तक तुम हमें नहीं छेड़ोगे। बेटा, इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड, सीधी कॉन्सेप्ट। अगर तुम बदतमीजी पर उतरोगे तो उस लेवल की सिखा देंगे तुम्हें कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। तो ये है इस पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की सच्चाई। इसका कोई भी मैच, कोई भी कुछ मत देखो, इसको बायकॉट कर दो पूरी तरीके से। और मैं आपको बता दूं, ये इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि जिस चीज को ये प्रमोट कर रहे हैं, भाई अजगर को पालना किसने बताया?
अजगर को पाला जाता है क्या? लेकिन दिमाग हो, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, है ना। बिल्कुल मोटी बुद्धि के लोग हैं, समझ में कुछ आता नहीं है। हमने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इनको सिर्फ एक ही चीज, अच्छा एक चीज बता दूं, पाकिस्तान में व्यापार बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान से एक ही चीज एक्सपोर्ट होती है, वो है आतंकवाद। तुम्हें अगर आतंकवादी चाहिए तो बने बनाए मिल जाएंगे। जैसे हमारे नहीं कहते कि क्या कपड़े बने बनाए हैं, क्या एसी बना बनाया है क्या? हाँ, इनके पास बने बनाए आतंकवादी आपको मिल सकते हैं, चाहो जितने ले लो। मेरे प्यारे साथियों, ये है इस क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की सच्चाई, और इसको आप कमेंट में सभी लोग बायकॉट अफरीदी पूरी तरीके से इसको बता दो कि कैसे पॉपुलर हुआ जाता है। ठीक है, पॉपुलर हम करेंगे तो जो पता चलेगा दुनियादारी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, अलविदा।